नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल पावन मिथिला में। आज वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे देश में कुछ तथाकथित लोग मोदी को कोसने में लगे रहते हैं, लेकिन भारत के विकास को देखकर पाकिस्तानी मीडिया कैसे तारीफ कर रहे हैं। तो वीडियो मज़ेदार होने वाले हैं, आप अंत तक बने रहिए। कि इंडिया के 11 प्रोजेक्ट्स थे, बहुत पुराने और बहुत पेंडिंग थे। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने उसको कंप्लीट कर दिया है, यानी कि उनके ये प्रोजेक्ट्स जो थे 11 वो कंप्लीट हो गए हैं। मैम सर, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं यही देखना, मैं क्रेडिट सारा मोदी साहब को देना चाहूँगा कि उनके होते हुए सारा कुछ हुआ। किसी के अगर हुकूमत में कोई भी चीज़ हो रही हो, अब वो इक़्तिदार में है, तो इसका मतलब यही है कि सारी क्रेडिट उन्होंने को ही जाता है। तो सर, सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि इंडिया के 11 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें तेजस हो गया और रेलवे सिस्टम हो गया, बहुत से ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे जो पिछले 5 सालों में कंप्लीट हो गए, यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में कंप्लीट हो गए। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी के टाइम में अगर वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ अगर आप देखें तो सोशल लेवल पे उनकी बड़ी डिटेरियोरेशन हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुए हैं वो लोग। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर उसने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह इंडिया में वर्किंग चल रही है और प्रोजेक्ट्स जो थे वो इतने बड़े बड़े वो कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे, और उनकी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इसे कंप्लीट कर दिया है। क्या कहेंगे उनकी गवर्नमेंट के हवाले से? यही कहना चाहूँगा कि ये सारी जो क्रेडिट जाता है ये मोदी साहब को जाता है। मोदी के होते हुए देखिए ना कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी PSL भी हो रहा है। PSL किसने लिया? टाटा ने लिया। ये सारा क्रेडिट जाता मोदी को, ठीक है। मोदी के होते हुए ये सब कुछ हुआ तो सारा क्रेडिट फिर भी मोदी को ही जाता है। जिस तरह की डेवलपमेंट हमें पिछले 5 सालों में देखने को मिली है, चाहे वो IT सिस्टम हो जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो उनकी गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहना चाहिए, या फिर उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, देखें, इंडिया जो है वो अभी कुछ अरसे से जिस तरह वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो वाकई बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है उन्होंने, ठीक है। IT सेक्टर में स्पेशली उनका एक नाम है, ठीक है, जो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है, और अगर एम्प्लॉयमेंट बेहतर जनरेट करता है तो वहाँ के आम लोग हैं जो उनकी हालत बेहतर होती है। इस हिसाब से उनको डेफिनेटली उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। वही हम पाकिस्तान की बात करें तो 3 साल हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आए। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और हमने देखा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे पिछली गवर्नमेंट के वो मतलब अचीव हो सके? देखिए, इमरान खान साहब जो जब से हुकूमत में आए हैं, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। गलती ये हुई कि हमने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली इनसे। वो अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम का प्रॉब्लम था या इनकी परफॉर्मेंस का इशू था, ये वो सब पूरा नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मसला ये है कि अगर आप पाकिस्तान को आके देखें ना, तो यहाँ पे मसाइल इतने ज़्यादा हैं और इतने डीप एंड हैं कि उनका हल होना इतना ईजी नहीं है। जो इनकी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज़ में, अब मैं पंजाब की अगर बात करूं, तो पंजाब में कुछ भी चेंज नहीं आया है। चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जो करप्शन है वो पाकिस्तान उसमें 127 में से 140 पे चला गया है। तो उससे देखने में यही मिलता है, समझ यही आती है कि इन्होंने चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया है, ठीक है। इमरान खान एक अकेला आदमी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो ईमानदार आदमी हो, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है आम लोगों की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई है। हाँ, मैक्रो इंडिकेटर्स जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम जो लोग हैं उनकी हालत में कोई चेंज नहीं आई। और उसकी वजह उस रीज़न से मैं कहूँगा कि इनको अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। ये अगर इंडियन गवर्नमेंट है जो उन्होंने कुछ बेहतर किया है, ये उस तरह बेहतर नहीं कर सकती। सर, वही आप जैसे आपने ये करप्शन इंडेक्स की बात की, तो इंडिया जो है वो 85 रैंक पर स्टैंड करा और उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है। तो सर, हम उनके साथ कंपैरिजन करें तो वो मतलब हम देखते हैं कि हम कंपैरिजन करें तो वो आज बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने करप्शन को जिस तरह कंट्रोल किया, 85 रैंक उनकी और 140, बहुत डिफरेंस है सर। असल में
एक दफ़ा मैं हसन असार का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो उन्होंने एक बात बोली बड़ी खूबसूरत। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जिसकी जितनी चोंच है ना, उस हिसाब से वो काट रहा है। हम लोग अगर करप्शन में गलत हैं ना, तो यकीन कीजिए कि ये बिल्कुल सही है। मैं पाकिस्तान में रेगुलरली मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको बताऊँ कि हर बंदा अपने लेवल पे करप्शन कर रहा है। हर बंदा, देखिए ये यही लोग हैं ना। आपने अगर इमरान खान आया है तो उसने फरिश्ते ऊपर से उतार के तो नहीं ले आने, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं है पाकिस्तान में, ना इमरान खान ने की है कुछ भी। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के नाम पे उन्होंने बातें बहुत की थी, उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं किया। पुलिस को देख लें, यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम देख लें आप यकीन कीजिए ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है कि आप घुस जाएं अंदर, ठीक है। मुझे याद है मैं जब FSC कर रहा था तो 1500 रुपये में लाइसेंस मिलता था, अब शायद उसकी कीमत बढ़ गई है। सिस्टम 7000 उसकी जो है ना अपनी जो क्या कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, यानी उसको रूल्स वो नहीं फॉलो किए जाते। एक बंदा, आप यहाँ ट्रैफिक के पास जो वार्डन है उसके पास चले जाइए, उसको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसको ट्रैफिक रूल्स का पता ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता होगा तो वो कंट्रोल करेगा ना। हर बंदा अपने हिसाब से यहाँ ठीक चला रहा है गाड़ी। तो मसला यह है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। करप्शन, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। देखिए आप जिस जगह पे भी हाथ लगाएंगे ना, वहाँ पे आपको नीचे कोहड़ मिलेगा। आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, आप एजुकेशन के मेयार की बात कर लें, ठीक है। एजुकेशन तो यहाँ पे है, जो आपके पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं उनके जो एजुकेशन का मेयार है आप उसकी बात कर लीजिए, वो भी माशाल्लाह एक कमाली लेवल का है। तो बात यह है कि एक एजुकेशन हो और दूसरी बात यह है कि उसका मेयार कुछ बेहतर हो, तो फिर कुछ सोचा जा सकता है कि कुछ चेंजेस आएंगी यहाँ पे। फ़िलहाल ये 3 साल हैं, इसके बाद यहाँ आके देखने पे बहुत मायूसी हुई है। इससे बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वैसा हुआ नहीं। अच्छा, वही हम पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान साहब के आने के बाद कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सके हैं, क्या कहें? मुझे सिर्फ इमरान खान ही अच्छे लगते हैं, और वो है भी अच्छा बंदा और सच्चा बंदा। बाकी आप हमारे जो एक एक ईंट उठा, सियासत के एक ईंट उठा के देख लें, आपको सारे करप्शन, चोर और लुटेरे मिलेंगे। मुझे नहीं लगता, पिछली हुकूमत में देखोगे तो तब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम देखें तो जो उसकी हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें ज़्यादा तामीरात हुई हैं, उसमें ज़्यादा तालीम के ऊपर काम हुआ है, उसमें ज़्यादा जो बाहर से जो कर्जे लिए जाते थे उसको कम किया हुआ था। अब आपकी इस डेट में हुकूमत देखेंगे 3 साल या जो उनसे हमारे इमरान खान साहब का दौर है, तो आप देखोगे तो हमें सारी चीज़ें माइनस में नज़र आ रही हैं। मुल्क और पीछे जा रहा है, GDP और गिर रही है, हमारे पैसे की कीमत और गिर रही है। कहाँ जाएँ हम कहाँ जाएँ? हमें आप बताएं, हम कहाँ जाएँ अब? अच्छा, ऐसा है कि अब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो जब से उनकी गवर्नमेंट आई है हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने को देखी, ठीक है। बहुत से 11 ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, उसके अलावा भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम देखा, जिसमें काफ़ी रेलवेज़ पे काम हुआ। ये 11 प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। उसके अलावा काफ़ी रेलवेज़ पे काम हुआ, काफ़ी उनकी टेक्नोलॉजीज़ थी, तेजस था उनके टेन्योर में, नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर में बना। और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि उन्होंने एनर्जी की क्राइसिस को कम किया, और इस तरह के बहुत से काम थे जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पे थे उन्होंने कंप्लीट किए। तो इट मीन्स कि यानी कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में यानी कि उनको हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा इकॉनमी भी उनकी बूस्ट की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि आज की डेट में हम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को इंडिया के लिए लकीएस्ट साबित होते देख रहे हैं? बिल्कुल, जितना भी सारा कुछ किया क्रेडिट जाता है तो ये मोदी को ही जाता है। जब मोदी को शुरू में थे तो सारे पाकिस्तानी कह रहे थे कि वो गवार आदमी है, उसको अलिफ का नहीं पता, उसको बे का नहीं पता, उसने सारी ज़िंदगी चाय ढोई है, तो उसको क्या हुकूमत चलानी आएगी। हमें सीखना चाहिए मोदी से, क्योंकि एक बंदा जो अनपढ़ है, जिसने पढ़ा नहीं हुआ, वो मुल्क को इतना चला रहा है। तो हमें इमरान खान को सीखना चाहिए, भाई जो अनपढ़ बंदा जो आया वो मुल्क को कहाँ पर लेके गया। अब अगर हमारे और उनके पैसों के कंपैरिजन करें तो देखें ना, उनका पैसा कितना ऊपर चला गया, हमारा उतना डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है? हमारी तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। बस इमरान खान साहब से पूछो कि भाई क्या हुआ, फिर वो हमें लॉलीपॉप दे देते हैं हमारे मुंह में, कहता पुत्र तुसी ये चूसते रहो और कोई सवाल नहीं करना हमसे।
हम उनसे पूछे थे कि भाई मुल्क का क्या हिसाब किताब है, वो कहता कि यार मैंने चोरों डिकोतों पर काम करना है, मैंने सबसे पहले उनको पकड़ना, उसके बाद मुल्क को चलाना है। अभी 3 साल हो गए यार, हम गरीबों पर तरस खाए यार। इमरान खान साहब उससे कोई भी बात करो कहता है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात करते हैं सुकून की ज़िंदगी सिर्फ कब्र में है, हमें अभी मरना पड़ेगा यार, फिर ही हमारा मुल्क आगे हम देख सकते हैं, उससे पहले कोई चांस नहीं है। इससे पहले कोई चांस नजर ही नहीं आ रहे। इसका मतलब कि इंडिया इसलिए भी आगे जा रहा है कि उनकी गवर्नमेंट की एक बहुत ज़्यादा तवज्जो और प्रोग्रेस इसलिए आगे देखने को मिली है कि इंडिया ने अपने तमाम पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। तो देखें ना, सारा कुछ अगर आप मंदे नजर रखेंगे देखेंगे तो सारा काम करने से होता है ना। वो काम कर रहे हैं तो उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट कहाँ से कंप्लीट होंगे। हमारे दूसरे प्रोजेक्ट जो बहुत ऊपर जा रहे हैं पर तरक्की हम कर ही नहीं रहे यार। किसी अभी पाकिस्तानी की नेचर भला क्या है, अभी आप ऊपर जा रही होंगी ना, आपका चैनल बहुत तेज चल रहा होगा, तो मेरी कोशिश होगी कि यार इसकी टांग खींचो, उसको वापस नीचे लेके आऊँ। हमें सपोर्टेबल नहीं बनाया गया। हमें ये नहीं बताते कि भाई किसी को सपोर्ट करके किसी को ऊपर उठाओगे खुद भी उठोगे, किसी को नीचे डाउन करोगे तो खुद भी डाउन होगे। यही हालात हमारे इसके हैं, क्या कहते हैं इसको, सियासतदानों के हैं। वो एक बंदे को ऊपर उठते देखते हैं तो अभी इमरान खान सही काम कर रहा है। वो बंदा एक, मुझे वाहिद बंदा जो ऐसा जो फेवरेट है मेरा पसंदीदा, इमरान खान की मैं गवाही देता हूँ कि वो बंदा ठीक है। उसके नीचे जो काबीना है ना, वो सारे चोर लुटेरे और करप्शन वाले बंदे सारे हैं। अभी पिछली दफ़ा न्यूज़ देखी आपने, मैंने न्यूज़ देखी, इधर ट्विटर पर न्यूज़ आई कि करप्शन की सतह तकरीबन 17% बढ़ गई है पिछले सालों से। आप खुद सोचे, इमरान खान कहता था मैं सबसे पहले करप्शन खत्म करूंगा, करप्शन तो खत्म हो ही नहीं, हम तबाह हो रहे हो यार। कुछ करो यार खुदा के लिए, हमारा कोई फ्यूचर सोचो आप। अगर आपका इतना फेवरेट है इमरान खान साहब, अगर आपके इतने फेवरेट हैं, तो ये जो इतना मतलब आपने कहा कि काबीना गलत है, तो काबीना गलत है, इमरान खान साहब ठीक हैं, तो ये यू टर्न्स लिए गए, इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये सिर्फ बातों के यू टर्न लेते हैं। यू टर्न तो इसने कोई बनाया नहीं फिजिकली तौर पे, सारे यू टर्न नून लेकिन वो बनाया जो कट मार के आ जाते थे ऐसे। हमारे इसने यू टर्न नहीं बनाया फिर भी यू टर्न लेता है। इसकी हिम्मत चेक करो तुम, मेंटालिटी देखो आप। तो ये कमाल बंदा, इसने ऐसे ही अगर लगा रहा ना फिर हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेनी है, मुल्क हमारे पीछे आएंगे और हम आगे जाते रहेंगे। हाँ जी। क्या हमें भी आज की डेट में इंडिया ने जिस तरह पॉलिसीज, इंडिया की गवर्नमेंट ने जिस तरह पॉलिसीज बनाई, हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया, हमने यहाँ पे पेंडिंग क्या हो, पेंडिंग वालों को भी उसके तो फिर उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया को फॉलो करें। जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप खुद कामयाब इंसान हो ना, तो अगर आप खुद एक बहुत बड़े कामयाब इंसान हो तो आप अपने ही काम करो। अगर आप मतलब कि नॉर्मल हो तो आप किसी की जॉब कर लो। इसी तरह कहते हैं कि अगर आप खुद कामयाब नहीं हो ना, तो जो कामयाब आदमी बना उसको देखो कि वो कामयाब कैसे बना। अब कंट्री देखो कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, इसकी वजह देखना चाहिए कि हम क्यों आगे नहीं जा पा रहे। हमें कोई गाड़ी दे दो, हम लेके उसको आगे चले, हम आगे नहीं जा पा रहे, क्या कर रहे हैं अब, हम आगे जा पा ही नहीं रहे यार। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।